नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान रिट वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का इतिहास चल रहा है। तो इतिहास का आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप देख ही रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सभ्यताएं पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कंप्लीट करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अब दूसरा जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, इसके बाद 2 पार्टों में हम राजस्थान की सभ्यताएं कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि राजस्थान के इतिहास हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 95 नंबर का वीडियो है। इससे पहले यहाँ पर 94 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, क्रैक करने हैं अगर आप तैयारी करते हो तो। एक्चुअल में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्रैक कर दीजिएगा पूरा। सभी स्टूडेंटों के यानी कि 45 प्लस होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सभ्यताओं में। और देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम कॉन्सेप्ट है ये सभ्यताओं का, इसमें आपको मिलेंगी कालीवंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आहार संस्कृति से संबंधित यानी कि चारों सभ्यताएं, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और जो छोटी मोटी सभ्यता है उसको पार्ट 2 में हम कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में। तो इसका चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, तो दीजिए इसका सही आंसर। कालीवंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है आपका, जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले थे? घग्गर, लूनी, मसूदी या फिर काकनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे मिले थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? दीजिए सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर। बनास नदी पर, चंबल नदी पर, घग्गर नदी पर या फिर लूनी नदी पर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर है घग्गर नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ पूछता है दोस्तों यहाँ पर आपसे, तो बताइएगा। काले रंग की चूड़ियां, युगल समाधि या मृतकों का टीला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? दीजिए इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, युगल समाधि या तांबे की वस्तुएं या फिर जुते हुए खेतों के अवशेष या फिर संयुक्त सामाजिक परिवेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि जुते हुए खेतों के अवशेष। देखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक आपको एक या दो विशेषताएं याद करनी होगी दोस्तों यहाँ पर। जो अलग है विशेषता वो होती है जो कि अलग सभ्यताओं से हटकर उस सभ्यता में जो सामग्री मिली है, जो सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं मिली है उसको पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित दोस्तों यहाँ पर यही मिलते हैं आपको। एक तो भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, एक जुते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं, और यहाँ पर गिड़ पद्धति अनुसार बना हुआ जो घर है उनके वो बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, बोल निकलते हैं। लकड़ी की नाली आपको यहाँ पे मिली है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, अमलानंद घोष ने, एच.डी. साकलिया ने, रविंद्रनाथ बिष्ट ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष ने की थी। कब की गई थी? 1951 से और 1952 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? कालीबंगा, बैराट, जोधपुरा या फिर सोनारी? तो इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा, यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी के किनारों पर, तो इसलिए यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? बताइएगा, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर नौहर सभ्यता या फिर बैराट सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की किस सभ्यता में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं?
तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत में ले है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ के पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी? बी के थापर, आरसी अग्रवाल, बी एन मिश्र या फिर अमलानंद घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष ने की थी, यानी कि 1952 में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना 1952 में की गई थी, 51-52 में की गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसका सही आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेदब लिपि का, प्राकृतिक लिपि का, खरोष्टी लिपि का या फिर पाली लिपि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेदब लिपि का प्रयोग करते थे, यानी कि ये जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों यहाँ पर दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, सेदब है वो ऐसे लिखी जाती थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था? देखिएगा एक तो पूछा जाता है आपसे खोजकर्ता तो वह व्यक्ति होता है जिसने सबसे पहले उस सभ्यता की खोज की थी, और एक होता है उत्खनन कार्य। जी हाँ दोस्तों, जिनके निर्देशों पर उत्खनन कार्य किया जाता है वो उनके निर्देशों पर किया जाता है। तो बताइएगा किसके निर्देशों पर किया गया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? बताइएगा कालीबंगा को, बैराट को या फिर तिलवाड़ा को या फिर जोधपुरा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य का दर्पण भी मिला है, कांस्य की वस्तुएं भी मिली है, कांस्य की धातु भी मिली है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिएगा प्रश्न को कैसे भी आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो प्रश्न को हर तरह से आपको याद करना होगा। देखिएगा कालीबंगा से संबंधित 15 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर ये 15 क्वेश्चन आपके याद हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से क्रैक कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? पहचानिए। कालीबंगा गंगानगर, आहाड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू या फिर गणेश्वर सीकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा गंगानगर। अब देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में बताना चाहता हूं जल्दी में थोड़ा सा। देखिएगा कालीबंगा की सबसे पहले खोज की थी अमलानंद घोष ने की गई थी दोस्तों यहाँ पर। कब की गई थी? 1951 और 52 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। शाबाश। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गग्गर नदी के किनारे क्या चीज मिली थी दोस्तों यहाँ पर? इसमें मिले थे, देखिएगा एक तो अग्नि कुंड मिले थे, 7 हवन कुंडियां मिली थी जिसमें ऊंट के जो हड्डियों के अवशेष मिले थे दोस्तों यहाँ पर। एक स्केल मिला था दोस्तों यहाँ पर, एक हड्डी के साक्ष्य भी मिले थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। एक युगल समाधि भी मिली है दोस्तों यहाँ पर। युगल समाधि का मतलब है एक साथ 2 व्यक्तियों को यानी कि समाधि मिली है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौना गाड़ी, और यहाँ पर देखिएगा एक सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए मृद भांड मिले हैं दोस्तों यहाँ पर मटके मिले हैं, मृद भांड मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, फूटे हुए काले मृद भांड मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। एक मिला है यहाँ पर कांसे का दर्पण भी मिला है दोस्तों यहाँ पर। लकड़ी की नाली भी मिली है दोस्तों यहाँ पर, पानी निकालने की लकड़ी की नाली मिला है। और एक परकोटा मिला है दोस्तों यहाँ पर। एक ईंट से निर्मित फर्श मिला है दोस्तों यहाँ पर। इतनी सारी सामग्रियां मिली है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको उनमें से केवल 4 या 5 सामग्रियां याद करनी है। एक तो जुटे हुए खेत, एक भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, युगल समाधि याद करनी है, कांसे का दर्पण आपको याद करने हैं। ये कालीबंगा सभ्यता मिली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई थी? 5, 8, 7 या फिर 6? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंडियां प्राप्त हुई थी 7, जिसमें हवन किए जाते थे, बलि दी जाती थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहाड़ी सभ्यता किस जिले में है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहाड़ी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? एच डी साखलिया, अमलानंद घोष, राखलदास बनर्जी या फिर अक्षय कीर्ति व्यास?
तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और कब की गई थी इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी? 1953 में। जी हाँ दोस्तों, 1953 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 1952, 51-52 में तो यहाँ पर कालीबंगा की गई थी। 1953 में की गई थी आहड़ उदयपुर सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आहड़, बनास, बाणगंगा या फिर सरस्वती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ नदी के किनारे पर दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अगर ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर आहड़ नहीं दिया हुआ होता है और बनास दे देता है तो बनास करना है। और देखिएगा दोनों मैंने डाले हैं इसमें। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बनास भी आपको ध्यान में रखना है, आहड़ भी आपको ध्यान रख लेना है। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? बताएगा कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट? तो इसका करेक्ट आंसर है आहड़ को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी अच्छे तरीके से क्रैक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर प्रो एच.डी. साकलिया के निर्देशों में जिस सभ्यता की उत्खनन हुआ था वे कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा, आहड़, बैराट या फिर गणेश्वर? प्रो एच.डी. साकलिया के निर्देशों में यानी कि जो उत्खनन हुआ था, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने तो यहाँ पर खोज की थी इसकी, और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था तो प्रो एच.डी. साकलिया के निर्देशों पर किया गया था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बैराट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर आहड़ सभ्यता से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल से परिचित थे दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बीकानेर से, पीलीबंगा से, उदयपुर से या फिर सीकर से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही है, उदयपुर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैराट। अब देखिएगा बैराट सभ्यता आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर बैराट से संबंधित है यहाँ पर 10 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले हमने की थी कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद आहड़ सभ्यता, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता। अब सबसे पहले मैं आपको आहड़ संस्कृति के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी दोस्तों। यहाँ पर इसकी खोज और इसका जो देखिएगा इसमें क्या क्या सामग्री मिली थी। एक तो चक्की मिली थी दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर पत्थर के बनी हुई दीवारें मिली थी दोस्तों यहाँ पर, और बिना हैंडल का एक जग मिला था दोस्तों यहाँ पर। इस तरह की सामग्रियाँ यहाँ पर मिली थी, आहड़ संस्कृति में मिली थी दोस्तों यहाँ पर मिली थी दोस्तों। यहाँ पर एक मोहर भी मिली हुई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, D.R. भटनागर, R.C. अग्रवाल या फिर डॉक्टर N.R. बनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी देखिएगा यानी कि बैराट में उत्खनन और खोज 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ दयाराम साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली, बाणगंगा, बनास या फिर लूनी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी बाणगंगा नदी के मुहाने पर। मुहाना होता है जहाँ पर नदी घूमती है, उस किनारे पर दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता के जो खोज की गई थी, बैराट सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, बैराट सभ्यता का विकास हुआ था, वो इसी नदी के किनारे पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना होगा उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या फिर जोधपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जयपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल है, सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर राजसमंद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष जयपुर में मिले हैं, बैराट सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? बताना होगा कालीबंगा, पीलीबंगा, बैराट या फिर नालियासर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैराट
में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? वैदिक सभ्यता, बनारस संस्कृति, मौर्यकालीन सभ्यता या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मौर्यकालीन सभ्यता। अब ये मौर्यकालीन सभ्यता कौन सी है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हुई थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपको पता है बैराट बैराट जयपुर में एक गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक अशोक के शिलालेख भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध थे? आहट, पीपाट, बैराट, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी बताइएगा? मत्स्य राज की, चोल राज की, अर्जुनायन राज की या फिर चेदी राज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य राज की राजधानी थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी। अब देखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी आपसे पूछा जाता है तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विराटनगर और मत्स्य राज की राज, मतलब दोनों को ही आप ऐसे ही पूछा जाता है कंबाइन करके क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीजक पहाड़ी स्थित है, बताइएगा दौसा में या फिर विराटनगर में या डिंग में या फिर भरतपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराटनगर जयपुर में है बीजक की पहाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर खुदाई की गई थी और बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा से, बैराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, बैराट सभ्यता से है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बताना होगा इसका सही आंसर। पहचानिए क्वेश्चन को। तो बिल्कुल सही है आपका, बैराट से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, अशोक पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीजक की पहाड़ियों से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर में, सीकर में, भीलवाड़ा में या फिर नागौर में। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर, नीम का थाना सीकर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त पाए गए थे? कांतली नदी या फिर लूनी नदी या फिर माही नदी या फिर बनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कांतली नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनमें आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक तो है कांकणी। जी हाँ दोस्तों, ये कांकणी नदी है, वो तो है जैसलमेर में। ऑप्शन जो एग्जामिनर है वो आपसे कांकणी भी ऑप्शन में दे देता है दोस्तों यहाँ पर। तो कांकणी ध्यान रख लेना, याद कर लेना, जैसलमेर में है यहाँ पर, और कांतली है वो सीकर में है दोस्तों यहाँ पर, ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांतली नदी के किनारे पर हुए थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र या फिर दयाराम साहनी या फिर रत्नचंद्र अग्रवाल या फिर ब्रजवासी लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की गई थी वो रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में खोजी गई थी दोस्तों यहाँ पर। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और देखिएगा 1978 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। अगला है, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को, बैराट सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 99% जो वस्तुएं प्राप्ति हुई थी वो यहाँ पर तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वरी सभ्यता किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से, नवपाषाण काल से, हड़प्पा काल से या फिर ताम्रयुगीन काल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ताम्रयुगीन काल से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना, बागौर, बालाथल या फिर वियाना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीम का थाना सीकर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? नगरी सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को या फिर गणेश्वर सभ्यता को या फिर कालीबंगा सभ्यता को।
तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है पूर्व हड़प्पा कालीन, क्योंकि जो हड़प्पा कालीन से पूर्व जो सभ्यता थी वो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता थी। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती थी, ताम्रवती जन्नी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। गणेश्वर सभ्यता कांकणी नदी, या फिर बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी, या फिर आहाड़ सभ्यता आहाड़ नदी, या फिर कालीगंगा सभ्यता गंगा नदी। तो इसमें से गलत युग्म आपको पहचानना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा गणेश्वर सभ्यता है आपको पता है कांतली नदी पर है दोस्तों यहाँ पर, ना कि कांकणी नदी पर। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर, आहाड़ सभ्यता आहाड़ नदी पर, और कालीगंगा सभ्यता गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मछली पकड़ने का कांटा तथा सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, बताइएगा। आहाड़ सभ्यता के अंतर्गत, या फिर कालीगंगा सभ्यता के अंतर्गत, या फिर गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत, या फिर बैराट सभ्यता के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीगंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को यहाँ पर शेयर करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था, बैराट सभ्यता का, कालीगंगा सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का, आहाड़ सभ्यता का। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता का किया गया था। कब किया गया था, 1936 में। जी हाँ दोस्तों 1936 में। कालीगंगा का आपको पता है 1961 में किया गया था। उसको गणेश्वर सभ्यता आपको पता है 1900 यहाँ पर 78 में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद आहाड़ सभ्यता को आपको पता है 1953 में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, पहचानिए कौन सा जोड़ा गलत है। तो इनमें से कालीगंगा सभ्यता 1951 में खोजी गई थी, गणेश्वर सभ्यता 1977 में, बैराट सभ्यता 1936 में, आहाड़ सभ्यता 1953 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जोड़े सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पार्ट 2 आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा ताकि आपकी कंप्लीट जो सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर सभ्यताओं का, उसमें जो भी छोटी मोटी जो सभ्यता बची हुई है दोस्तों यहाँ पर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रिट में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, चाहे आप वन रक्षक वनपाल राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये आपके यहाँ पर इतिहास के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, कंप्लीट हो जाएगा आपका इतिहास इनसे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।